स्वागत है। बड़ी खबर है, खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जो अतिथि शिक्षक गत वर्ष यानी पिछले शैक्षणिक सत्र पर काम कर रहे थे, उन अतिथि शिक्षकों को स्कूलों पर रिज्वाइन करवाने संबंधी लोक शिक्षण भोपाल की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह अतिथि शिक्षक भर्ती शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शुरू की गई है। इसमें अभी पुराने वाले अतिथि शिक्षकों का स्कूलों पर ज्वाइनिंग होना शुरू हो चुका है और उसके बाद जो नए कैंडिडेट हैं, जिनको इसके पहले अतिथि के रूप में काम नहीं किया था या फिर जो काम कर रहे थे वो स्कूलों से बाहर हो गए थे, वो ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लेंगे। तो यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, किस प्रकार से आप स्कूल पर अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी ज्वाइनिंग ले पाएंगे और फ्रेश कैंडिडेट किस तारीख से किस तारीख तक और जो पुराने अतिथि शिक्षक थे वो किस तारीख से किस तारीख तक ज्वाइनिंग लेंगे। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने विस्तृत जो है आदेश के साथ निर्देश दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा तो बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। आज से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की यह भर्तियां होना शुरू हो चुका है। तो कंप्लीट आदेश आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये आदेश आपके सामने है, इसको पूरा देख। आदेश को जारी किया गया है जून 2026 को, यानी 30/6/2026 का आदेश है। इसको अच्छे से देखिएगा। ये आदेश प्रति सभी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी संकुल प्राचार्य, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश और सभी शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया जा रहा है। संदर्भ साल 2019 यानी 4/7/2019 के पुराने आदेश के तहत ये नियुक्तियां की जा रही हैं। इस आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना है। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के लिए पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान इसी आदेश में जो नियम है वही नियम लागू रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख के समझ जरूर लीजिएगा ताकि आपको पूरे 1 साल तक परेशान ना होना पड़े। इसमें बिंदु नंबर 1 बताया है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। लॉन्ग टर्म रिक्तियां, 2 तरह की वैकेंसी होती है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यानी वहां पर शिक्षक नहीं है, शॉर्ट टर्म यानी वहां पर शिक्षक है लेकिन पढ़ाई करने या फिर मेडिकल लीव या अन्य कारणों से वह छुट्टी पर है। तो यहाँ पर देखिए, लॉन्ग टर्म वैकेंसी के लिए बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग टर्म रिक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी के द्वारा की जाएगी। अब विद्यालय के शाला प्रभारी का उत्तरदायित्व होगा कि विद्यालय में उपलब्ध कक्षों का और समय सारणी यानी टाइम टेबल, कुल कालखंडों की संख्या के आधार पर, ये पूरा निर्देश है। ये पूरा हर साल वही निर्देश रहता है। इसमें जो मुख्यतम बातें हैं कि जो नियमित शिक्षक है उनको 4 पीरियड देना है, अधिकतम 6 पीरियड तक वो अपेक्षित हैं और इसके परीक्षण के उपरांत शाला प्रभारी जो है अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि वगैरह करेंगे ताकि अतिथि शिक्षक जो पुराने थे वो ज्वाइनिंग हो पाए। अब यहाँ पर देखिए, जो शॉर्ट टर्म रिक्तियां हैं उसके लिए भी बताया हुआ है कि ऐसे नियमित शिक्षक जो अवकाश, प्रशिक्षण या फिर अन्य कारण से उत्पन्न रिक्ति एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। रिक्तियों के सत्यापन कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। ये शॉर्ट टर्म वैकेंसियां होती हैं। अब इन्होंने तारीख वगैरह अनाउंस की है आज से ज्वाइनिंग की और आगे की प्रक्रिया के लिए इन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। फिर संदर्भित पत्र नंबर 2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। और ये कंडिका 3.1.2 की कंडिका ये कहती है कि अगर कोई पुराना अतिथि शिक्षक है और 30% से कम रिजल्ट आया हुआ है तो उस अतिथि शिक्षक को न्यू सेशन पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये वही कंडिका है। अगर आपके विषय पर 30 से कम आया हुआ है, 30 या 30 से कम आया है तो 30 तक ले लिया जाएगा, 30 से कम है तो आपको नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर आमंत्रण हेतु समय सारणी जारी की गई है। प्रथम चरण में केवल अकादमिक शैक्षणिक पद के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक का आमंत्रण किया गया है और पोर्टल पर रिक्त पद भी दर्शित है, ऐसी स्थिति में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो शाला के प्रभारी हैं उनके द्वारा रिक्त अपडेट करने के उपरांत रिक्त GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही यहाँ पर बताई गई है।
यहाँ पर आप देख पाएंगे लॉन्ग टर्म रिक्ति का अपडेशन जीपीएस पोर्टल पर साला प्रभारी करेंगे 1 जुलाई 2026 से 6 जुलाई 2026 तक। इसके बाद शॉर्ट टर्म रिक्ति केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट ये संकुल प्रचार करेंगे और ये 1/7/2026 से शुरू करेंगे। फिर संकुल प्रचार द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का सत्यापन ये जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे 1/7/2026 से, ये भी इसको वेरीफाई कर देंगे। फिर जो कैंडिडेट है पुराने वाले विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, ये आवेदक करेंगे। जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वह 1 जुलाई 2026 से 6 जुलाई 2026 तक रिक्वेस्ट करेंगे, यानी रिक्वेस्ट करके वो स्कूल जाएंगे फिर ज्वाइन लेंगे यहाँ पर। फिर देखिए जो रिक्वेस्ट का समय है वो 6 जुलाई तक है, लेकिन ज्वाइनिंग का समय जो है 8 जुलाई तक है, इसको देखिएगा। यहाँ पर बताया है कि विगत सत्र में यदि एक पैनल में 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे, वर्तमान सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है तो वह रिक्वेस्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होने लगेगी। अब ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना, इनकी तारीख है 7 जुलाई 2026 से रिक्वेस्ट चालू होगी और 8/7/2026 तक यह कर पाएंगे। 2 दिन का इनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। फिर साला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक वो वेरीफाई कर पाएंगे और उपस्थित करवा पाएंगे 1 तारीख से, यानी आज से। फिर इन्होंने बताया है कि माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने और सत्र में 90% ई अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर पाएंगे। अगर 90 से कम उपस्थिति है तो वह अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट अभी फिलहाल नहीं कर पाएगा। फिर अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। ये तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसमें जो ऑप्शन आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी, इस वर्ष 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में अधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक साला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग लेकर फिर से ज्वाइनिंग लेगा, कहीं अन्य जहां पर नाम आएगा। फिर विगत सत्र 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में की जाएगी। फिर विद्यालय के साला प्रभारी अतिथि शिक्षक को विद्यालय में उपस्थित कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी वगैरह यहाँ पर परीक्षण कर लेंगे ताकि फर्जी वगैरह नहीं है। अगर सब ठीक है तो ठीक है, नहीं तो जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनकी जानकारी मैच नहीं खा रही है। फिर विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देते हैं तो साला जो रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन साला विकल्प चयन यानी जो 6 तारीख तक वो रिक्वेस्ट नहीं देती हैं। फिर साला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट लेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, सील के साथ यानी ज्वाइनिंग लेटर जो निकलेगा उसका सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख में रखेंगे और संधारित करेंगे और सख्त प्रति जो है ओरिजिनल प्रति अतिथि शिक्षक को वापस कर देंगे दस्तखत करने के बाद। यदि आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा रिक्वेस्ट और विद्यालय के साला प्रभारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर आवेदक ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो आवेदक निर्धारित समय सीमा के उपरांत ज्वाइनिंग हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं कर पाएगा, इसलिए समय से ज्वाइनिंग ले लेना है। ये यहाँ पर देखिए कुछ और तारीखें दी हुई हैं। जो सेकंड स्टेप है रिक्त पदों का अपडेशन और शेष रिक्तियों के लिए जैसे वही चीज़ है, यहाँ पर तारीख बस चेंज है। लॉन्ग टर्म रिक्ति के लिए दूसरा चरण जो है यहाँ पर देखिए सेकंड काउंसलिंग जो है तो इसमें अपडेट करेंगे 10/7/2026 से 12/7/2026 तक। विगत सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर जो काम कर रहे अतिथि शिक्षक हैं वो आवेदक यहाँ पर 10 जुलाई से 13 जुलाई तक करेंगे गैर शैक्षणिक पद की। फिर विगत सत्र में यदि पैनल में 2 या 2 से अधिक है तो जिनका नंबर ज़्यादा होगा उसको रखना है यहाँ पर। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका रिक्वेस्ट स्वतः यहाँ पर देखिए समाप्त हो जाएगा और मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग के लिए तो 14 तारीख से सेकंड कैंडिडेट जो है 14 जुलाई से रिक्वेस्ट कर पाएंगे। फिर साला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराएंगे 10 जुलाई से 14 जुलाई, ये दूसरी काउंसलिंग के लिए है। फिर साला विकल्प यानी जो फ्रेश कैंडिडेट है इसके पहले अतिथि नहीं थी या थे तो बाहर हो गए, वहाँ पर पद नहीं है, इसमें शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पद दोनों के लिए 15 जुलाई 2026 से रिक्तियां आएंगी। फिर इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प का चयन 16 जुलाई से 18 जुलाई तक रहेगा। साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में 21 जुलाई को स्कूल आवंटन होगा। फिर जीएफएमएस पोर्टल पर आवंटित हेतु जो साला उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट करेंगे 21/7 से 23/7 तक। साला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल पर अतिथि शिक्षक स्कूल पर ज्वाइनिंग कराएंगे 21/7 से 24/7 तक। फिर ये तो हो गया। अब शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के लिए साला विकल्प की चयन कार्यवाही, साला विकल्प चयन हेतु रिक्त का प्रदर्शन, ये दूसरा काउंसलिंग रहेगा फ्रेश कैंडिडेटों के लिए 25 जुलाई से होगा। फिर यहाँ पर देखिए पूरा प्रक्रिया सेकंड काउंसलिंग का
और ये 30/7/2026 से 31/7 तक एक्सेप्ट करना है, ज्वाइनिंग करना है। कुछ निर्देश हैं जो कि यहाँ पर देखिए ये आपके सामने दिया हुआ है रिज्वाइनिंग को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा नियम यहाँ पर बताया हुआ है और ये के द्विवेदी जो कि संचालक हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश आयुक्त द्वारा अनुमोदित आदेश है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जैसे ही समय मिलेगा उसका उत्तर आपको तुरंत देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।